वेलकम टू एसजे अकेडमी। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 12th का बिजनेस का पार्ट 2 जो होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हमको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। इससे पहले हम लोगों ने कवर किया है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 6 से 7 तक में। अच्छे से आप जाके देख लेना, ठीक है, आपको पूरा डिटेल में अच्छे समझ में आ जाएगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो कि हमारा बिजनेस का चैप्टर 2 है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, चलो तो ये चीज़ हम अच्छे से कवर करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पूरा टॉपिक धीरे धीरे करके समझेंगे, ठीक है। तो कोशिश ये करिए कि लोगों को जाके बताइए कि एसजे अकेडमी प्लेटफॉर्म लाया है आपको समझाने के लिए, आपके हित के लिए लाया है। सारे कंटेंट वहाँ बहुत अच्छे से दिए जा रहे हैं, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, ठीक है। तो लोगों को बताइए, ऐसे ही आप भी मुस्कुराते रहिए, हमको भी मुस्कुराने दीजिए, साथ में रहेंगे, बहुत दूर तक चलेंगे। बातें आपको समझ में आनी चाहिए, जिम्मेदारी हमारी है, आपको हम सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो तो देखते हैं कि चैप्टर 2 में हमें क्या क्या कंटेंट कवर करने हैं और उसमें पढ़ने क्या कैसे हैं। चलो देखो, तो हम लोगों ने चैप्टर 2 में हमें जो कवर करने हैं, आप देख लीजिएगा, हमें जो कवर करने हैं आप समझिए यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले जो हम कवर करेंगे वो तो हमारा होगा मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फिर हम कवर करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है वो कवर करेंगे। फिर नेचर एंड प्रिंसिपल या नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये टॉपिक कवर करेंगे। फिर इंपॉर्टेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कवर करेंगे, ठीक है। फिर फ्यूल के प्रिंसिपल जो होते हैं वो हम कवर करेंगे। आपको पता है कि फ्यूल साहब के 14 प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद टेलर के प्रिंसिपल होते हैं, उसको कवर करेंगे। टेलर के टेक्निक भी होते हैं, हम उस चीज़ को कवर करेंगे। फिर लास्ट में आपको बताएंगे डिफरेंस ऑफ फ्यूल एंड टेलर प्रिंसिपल, कि फ्यूल के प्रिंसिपल में और टेलर के प्रिंसिपल में दोनों में अंतर क्या है, उस चीज़ को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए आप साथ में हमारे लगे रहिए, आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएगी। बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप आराम से समझ जाएंगे, ठीक है। चलो तो चलो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एक्चुअली ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या बोल सकते हो मैनेजमेंट का सिद्धांत क्या है, या बोल सकते हो प्रिंसिपल ही क्यों बोला गया मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्यों नहीं पूछा गया यहाँ पे। उन्होंने बताया कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताओ, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या होते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें जाननी है। चलो देखते हैं, चलो देखो। तो लिखा है प्रिंसिपल इट रेफर्स टू अ स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट सम फेनोमेनन बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब ये होता है, पहले आप समझिएगा कॉज एंड इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है, समझिएगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, देखिएगा। पहली बात तो आप ये जान लीजिएगा, जो प्रिंसिपल बनते हैं, किसी मतलब सिद्धांत बोलते हैं, उससे हम कैसे बनते हैं समझिएगा। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है, डीप ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, तो जाके पता चलता है भाई कि इस प्रॉब्लम के लिए ये जो बात निकली है ना, ये बहुत यूनिवर्सल है। मतलब जब भी ये प्रॉब्लम आएगी, आप ये बात वहाँ रख दोगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रिंसिपल सेम वही होता है, बहुत डीप ऑब्जर्वेशन के बाद, बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो सोल्यूशन मिलता है, उसको हम एक बोल सकते हैं वो प्रिंसिपल है जो यूनिवर्सल है, जहाँ लगाओगे जब लगाओगे वो लग जाएगा। लेकिन हाँ, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि जैसी प्रॉब्लम होगी वैसा ही प्रिंसिपल लगाना है। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम कुछ और हो तो सोल्यूशन कुछ और ला के लगा रहे हो तो नहीं सक्सेस होगा। जैसा प्रॉब्लम होगा आपको वैसा ही सोल्यूशन लाना होगा, मतलब जैसा प्रॉब्लम होगा वैसा ही प्रिंसिपल वहाँ पे आपको फॉलो करना होगा। उसी को बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसी प्रॉब्लम वैसा ही सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। चलो तो यही चीज़ बोल रहा है, ये एक ट्रुथ है। प्रिंसिपल जो होता है ना वो एक ट्रुथ होता है। ट्रुथ मतलब एक सच्ची घटना पे आधारित होता है जो कहीं बदलता नहीं है। बहुत ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब कोई इंसान उस चीज़ को खोजता है तो वो बात सही होती है। जैसे न्यूटन ने अगर कोई बात खोजी है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, तो यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, बात एकदम ट्रुथ है। अब आप कोई चीज़ घर के बगल में बैठे खोदे ज़मीन आप खोद दो, ज़मीन वगैरह क्या करो तो आप खुद के कुछ निकाल दो, मैंने फाइंड किया है, यूनिवर्सल होगा ही नहीं। जब तक उस पर कोई एसोसिएशन या कमिटी उस चीज़ पर क्या ना लगा दे, स्टैंप लगा दे, हाँ भाई ये चीज़ क्या है ना, वैलिड है, ये चीज़ सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, तो दुनिया जाके एक्सेप्ट करती, तो जाके वो एक प्रिंसिपल बनता है। क्या बनता है, वो एक प्रिंसिपल बनता है, ठीक है।
सम फेनोमेनन बेस्ड ऑन कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। आपको समझ में आ गया कि जैसा प्रॉब्लम होता है उसी आधार पे प्रिंसिपल को जनरेट किया जाता है। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम में, कंपनी में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो एक तरीके की यूनिटी नहीं बन रही थी। वहाँ पे कंपनी में वर्कर और मैनेजर और जो भी सुपीरियर्स हैं हमारे, उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे। वहाँ पे ऐसा थोड़ी ना है कि कोई और प्रिंसिपल लगा दोगे या कोई और सोल्यूशन लगा दोगे, वही सोल्यूशन लगाओगे जो उनके यूनिटी को मेंटेन कर सके। बात समझ रहे हो ना उस चीज़ को? ठीक, फिर अगला देखते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, दीज आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ऑफ ट्रूथ, दे सर्व एज अ गाइड। वो आपको गाइडेंस देंगे टू थॉट आउट एंड एक्शन फॉर द मैनेजरियल डिसीजन एक्शन एंड देयर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट का मतलब आप जानते हैं, आपके पास जब कोई चीज़ पावर आ जाती है तो उस चीज़ को आप क्या करते हैं ना, काम करना चालू कर देते हैं। जैसे मुझे कोई बोल दे कि भैया आपको ये काम करना है, मतलब आपने मुझे अथॉरिटी दी कि आपको ये काम करना है, तो मैं उस काम को पूरा करूंगा या उस काम को करने की कोशिश करूंगा, उस काम को एक प्रोसेस में लाऊंगा, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूट करना, काम को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो वही चीज़ बोल रहा है कि प्रिंसिपल जो एक ऐसा स्टेटमेंट है जो एक फंडामेंटल ट्रूथ है। मैंने पहले ही बोला ये एक सच्चा होता है। प्रिंसिपल जो सिद्धांत बनाए जाते हैं वो कभी गलत नहीं होते, वो हमेशा डीप ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट के बाद बनाए जाते हैं। ठीक है, चलो, तो दे सर्व एज अ गाइड, वो एक तरीके का आपको गाइड देता है। भाई न्यूटन ने अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ फॉलो कर दिया है तो दुनिया उस चीज़ को क्या मानती है, उस चीज़ के राह पे चलती है। तो आप आराम से बोल सकते हो कि जो ये चल रहा है या न्यूटन ने जो चीज़ बनाया है वो एक ऐसा रास्ता है जिस पर सबको चलना चाहिए, एक ट्रूथ है, एक सच्चा है। ऐसा प्रिंसिपल जो हर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम पे क्या हो जाएगा ना, फिक्स हो जाएगा। तो कंपनी में भी सेम ऐसे ही प्रिंसिपल होते हैं। कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वही प्रिंसिपल आप लगाओगे, तो प्रिंसिपल कुछ बनाए गए, वो प्रिंसिपल कुछ FW टेलर ने बनाए हैं, तो कुछ हेनरी फ्यूल ने बनाए हैं, वो सारा प्रिंसिपल समझेंगे। ठीक है, चलो, वो आपको गाइडेंस देता है और ऐसा गाइडेंस देता है कि आप उस पर क्या कर सको, काम कर सको, डायरेक्शन मिलता है, आप उस चीज़ को एक्शन में ले लीजिए, आप काम करते लगातार चले जाइए, कंपनी के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैनेजर डिसीजन का मतलब क्या होता है? भाई प्रिंसिपल ना हर किसी बस के लिए समझना होता है, उसके लिए आपको क्या होना होगा, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। आपको उस फील्ड के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप उस प्रिंसिपल को अप्लीकेबल कर पाएंगे या यूज़ कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश ये करें कि अगर आप कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, कोई भी टेक्निकल टीम के साथ लगे हैं, तो आप वहाँ का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, तब तो उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी आप उसको सॉर्ट आउट कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो, फिर अगला देखते हैं। चलो, तो अगला देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो, डेरिवेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। भैया मैनेजमेंट प्रिंसिपल बनाया कैसे जाते हैं, डेरिवेशन क्या है उनका, कहाँ से बनता है ये प्रिंसिपल? तो आप बोलोगे सबसे पहला पॉइंट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैव बीन डिराइव्ड द बेसिस ऑफ, पहला डीप ऑब्जर्वेशन। डीप ऑब्जर्वेशन मतलब बहुत गहर चिंतन के बाद। भैया गाँव वगैरह में देखो ना, बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है तो लोग बैठ कर विमर्श करते हैं, बातचीत करते हैं, भाई इसका हल कैसा हो। तो एक डीप ऑब्जर्वेशन है, बहुत गहराइयों तक जाकर तब जाकर उस प्रॉब्लम के सिचुएशन को निकाला जाता है कि भाई अब ये सोल्यूशन वैलिड है। जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए आपको क्या करना है, आपको प्रिंसिपल लगा देना है, आप कभी भी किसी दिक्कत में नहीं होंगे। जैसे बारिश हो रही है, अम्ब्रेला लेके जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तूफान आ जाए तो अलग बात है, लेकिन बारिश से बचने के लिए बताया गया है। ठीक है, चलो, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट लास्ट हमारा है। रिपीटेड एक्सपेरिमेंट मतलब ये ऐसा नहीं कि एक बार हम लोगों ने किसी चीज़ पर एक्सपेरिमेंट किया, सक्सेस हो गया तो हमने बोला भैया ऐसा ये सक्सेस है, हर जगह लगाओ। नहीं, उसको बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद प्रूव किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने प्रूव कर दिया तो भैया ऐसा हमने बस प्रिंसिपल बना दिया, आप इस चीज़ को फॉलो करो, नहीं करेगा कोई फॉलो। जब आपका प्रिंसिपल 1000 बार आ रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा आपका एक ही प्रिंसिपल, तो हम समझ जाएंगे कि आपका ये प्रिंसिपल उस सिचुएशन में अप्लीकेबल है और वो सॉल्व आउट कर जाएगा, आपका प्रिंसिपल सक्सेस है। तो कई एक्सपेरिमेंट के बाद उस चीज़ को माना जाता है। तो फिलहाल आपको समझ में आएगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, बेसिक मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेचर बोलो या आप इसको फीचर्स बोलो, ठीक है, फीचर बोलो या आप इसे कैरेक्टर बोलो, बात वही है। ठीक है, चाहे आप इसे कैरेक्टर बोलो, चाहे आप इसे फीचर्स बोलो, चाहे आप इसे नेचर्स बोलो, बात वही है। ठीक है, तो आपको बताना है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो आप बोलोगे मुझे बताना है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नेचर क्या होते हैं, तो पॉइंट पहले समझना धीरे धीरे। यूनिवर्सल एप्लीकेशन, हर जगह एप्लीकेबल होता है। जनरल गाइडलाइन, भैया प्रिंसिपल जो होते हैं आपको एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज देता है, आपको डायरेक्शन देता है, आपको एक गाइडेंस देता है कि आप भाई इसी राह पे चलो, आप कभी गलत नहीं होगे। हमने प्रूव कर दिया है, हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, हमने ऑब्जर्वेशन कर लिया, आप क्यों थक रहे हो? आपको थकने कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमने जो सारा कुछ कर दिया तो आप उस चीज़ पे चलो। तो आपको हम गाइडेंस देते हैं। प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है ना वैसे नहीं बनता,
बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करने के बाद कोई चीज़ प्रूव होती है। साइंस हमेशा याद रखना, हमेशा प्रूविंग मांगता है। एक्सपेरिमेंट करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो प्रूव करोगे तो आप सक्सेस हो जाएगा प्रिंसिपल, नहीं तो नहीं होगा। कंपनी में भी सेम यही चीज़ है। जैसे प्रॉब्लम बार बार आ रही है, बार बार आप सॉल्व आउट कर रहे हो, बार बार सॉर्ट आउट कर रहे हो, तो ये आएगा ऐसा है कि जब भी ये प्रॉब्लम आया बस यही सिचुएशन में यही आप सोल्यूशन रख देना, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। वो प्रिंसिपल बन जाएगा आगे चल के कि भैया 100 बार ये प्रॉब्लम आई, 100 बार हमने यही बात लगाई, हम क्या हो गए, सक्सेस हो गए। तो आप कहना जो हमने सोल्यूशन रखा था वो आज हमारे लिए क्या हो गया, इस प्रॉब्लम का प्रिंसिपल, इस प्रॉब्लम का क्या हो गया, प्रिंसिपल। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है भाई, अगर किसी ने बना के गए हैं, जैसे मैथ अगर आप लगाते होंगे तो आपने नोटिस किया होगा उसमें फॉर्मूले बहुत होते हैं, तो आपने कभी फॉर्मूले को ड्राइव करने की कोशिश नहीं किया होगा। फॉर्मूला आया, आपने रख दिया, भाई किसी और ने मेहनत की, आपको ला के दे दिया, आप उस चीज़ को रखते हो, आपको आसान लगता है। तो प्रिंसिपल भी ऐसा है, बहुत डीप ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट के बाद होता है, लेकिन जब हमारे पास आता है तो हमारे लिए वो फ्लेक्सिबल होता है, आसान तरीके से रखते हैं और हमारा मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है। ठीक है, जैसे प्रॉब्लम कहीं आई, वहाँ आपने प्रिंसिपल इंप्लीमेंट किया, आपका सक्सेस हो गया, तो आप बोलोगे यार बहुत बढ़िया था, लेकिन आप ये कभी नहीं जानना चाहोगे प्रिंसिपल बना कहाँ से। ठीक है, तो आपके लिए फ्लेक्सिबल होता है। बिहेवियर इन नेचर का मतलब क्या होता है, समझिएगा। बिहेवियर इन नेचर का मतलब ये है आपका कि ऐसा प्रिंसिपल नहीं बनाया जाएगा जो आपके खिलाफ हो। भैया आप कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनी से रिलेटेड ही आपको प्रिंसिपल की नॉलेज रखना है, कोई लॉ का प्रिंसिपल का नॉलेज नहीं रखना है। बिजनेसमैन हो तो बिजनेस का प्रिंसिपल आपको आना चाहिए, इसलिए याद रखिए कंपनी में अगर आप बिजनेसमैन हो तो जो प्रिंसिपल होना चाहिए वो आपके बिहेवियर के साथ होना चाहिए। बिहेवियर के साथ होने का मतलब ये है यहाँ पर कि आपको बातें समझ में आए, ऐसा प्रिंसिपल होना चाहिए। अब साइंस के बंदे उनको न्यूटन समझ में आ जाए, कॉमर्स के बंदों को न्यूटन पढ़े होंगे तो आएगा ना, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे आएगा, आने का चांस ही नहीं। तो आप ये मान के चलिएगा कि ऐसा प्रिंसिपल जो आपके लिए ही बना हो या आपके सिचुएशन के हिसाब से बना हो तो आपके लिए बिहेवियर हो जाएगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, फिर होता है कंटीजेंसी। ऐसे करके टोटल हमारे पास 5, 6, 7 क्या होते हैं, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आइए देखते हैं एक करके क्या बातें होती हैं सारी। ठीक है, चलो। सबसे पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब ये है डियर कि ऐसा प्रिंसिपल एक बार बना लो ना तो हर लेवल में लगता है, चाहे वो जैसा लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, लेवल ऑफ मैनेजमेंट वो चाहे जैसा हो। ठीक है, चाहे जैसे होने का मतलब ये है मेरा, समझते जाइएगा आप, कि अगर एक बार प्रिंसिपल लग गया तो चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे वो मिडिल हो, चाहे वो लोअर हो, अगर तीनों में प्रॉब्लम आएगी और सेम प्रॉब्लम आएगी तो सेम प्रिंसिपल भी यूज होंगे। तो आप कह सकते हो जो सिद्धांत बनते हैं, जो प्रिंसिपल बनते हैं कंपनी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए बनाए जाते हैं, किसी पर्टिकुलर लेवल के लिए नहीं। यूनिवर्सल होता है, आप बिजनेस में नहीं, दुनिया किसी भी कोने में जाके यूज कर सकते हैं, प्रिंसिपल यूनिवर्सल होता है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, दैट मीन दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन irrespectively of their size and nature। ये नहीं देखता कि बिजनेस कितना छोटा और कितना बड़ा है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमेशा हर जगह यूज होता है, हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में होता है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता बिजनेस कितना छोटा है और बिजनेस कितना बड़ा है। प्रॉब्लम थोड़ी ना छोटी बड़ी आती है, प्रॉब्लम तो सबके लिए सेम आएगी ना। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। दूसरा जनरल गाइडलाइन क्या होता है ना, कि प्रिंसिपल जो क्या करता है ना, आपको एक डायरेक्शन देता है, गाइडेंस देता है। भैया प्रिंसिपल जो होते हैं, समझिएगा आप, प्रिंसिपल आपको डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन देने का मतलब ही हो गया ना, आपको गाइड कर रहे हो, आपको बताते हैं कि जब भी आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आए, उसका सल्यूशन यही है, आपको यही रखना है, क्योंकि आप नए हो लेकिन हम बनाने वाले बहुत पुराने हैं, हम इस प्रॉब्लम को झेल चुके हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने का तरीका एक ही है, आप ये प्रिंसिपल लगा दो। जैसे माँ बाप बोलते हैं कि भैया बारिश होने वाली, छाता लेके जाओ। आप तो कभी नहीं गए बारिश से, लेकिन माँ बाप को इतना एक्सपीरियंस था, उन्होंने बार बार उस प्रॉब्लम को फेस, उनको पता था बारिश से बचना है तो अम्ब्रेला लेके जाइए, बच जाएंगे आप। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, आंधी तूफान आ रहा है तो पापा बोलेंगे ऐसा है कि भैया बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आ रहा है, तूफान वगैरह आ रहा है, आप कहीं ऐसा जगह छिप जाओ जहाँ आप सेफ रहो। तो उनको पता है ऐसी प्रॉब्लम कहीं झेल चुके हैं। आप पहली बार, तो आपको मेहनत करने की जरूरत थोड़ी ना कि आप वहाँ जाओ पहले सीखो फिर आप करो, नहीं ना। आप उनकी बातों को समझ कर भी प्रिंसिपल अप्लाइड कर सकते हैं। अब थोड़ा न्यूटन के किए गए 3 लॉ का प्रूफ आप जाके फिर से प्रूव करें, फिर अप्लीकेबल करें, ऐसा तो नहीं है। वो बना दिए, आप मेहनत क्यों कर रहे हैं, आपको मिल गया ना, आप शांत रहो, अपना काम करो। चलो देखो अगला, गाइडलाइंस देता है आपको टू सॉल्व द प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दीज प्रिंसिपल्स डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। ये इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा। ये कह रहा है प्रिंसिपल बनाए गए, ठीक है, और हर प्रॉब्लम के लिए बनाए जाए ये जरूरी नहीं है। तो यही कह रहा है
कि रेडीमेड सोल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम के लिए प्रिंसिपल बनाया जाए ये ज़रूरी नहीं है, वो आपके समझ के ऊपर है कि किस प्रॉब्लम में कौन सा प्रिंसिपल आप यूज़ कर पा रहे हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, चलो, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। मैंने बता दिया कि प्रिंसिपल जो होता है वो बहुत ज़्यादा डीप ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिस करने के बाद पता चलता है कि भाई इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है और ये सही होता है, इसको आप फॉलो करेंगे तो आप हमेशा सही रहेंगे। तो द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ओनली आफ्टर डीप एंड थ्रू रिसर्च वर्क। बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद या डीप ऑब्जर्वेशन करने के बाद आप क्या करते हो, तो आप कह सकते हो फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करने के बाद बनता है। मैंने बोला ना, बार बार प्रॉब्लम फेस करने से आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमेशा के लिए परमानेंट एक सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, चलो, जैसे अगला मेनली बिहेवियर मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मैंने बोला प्रिंसिपल जो बन जाता है ऐसा ना बने कि आपके समझ में ही ना आए। आप बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस के रिलेटेड अगर प्रिंसिपल ही ना बना और बनाया भी गया ऐसा प्रिंसिपल जो आपको समझ में नहीं आता, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे आप? नहीं ना। तो प्रिंसिपल ऐसा होना चाहिए जो आपको समझ में आए, आप समझ जाओ, आप तुरंत इंप्लीमेंट करो, आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाए। तो प्रिंसिपल ऐसा होना चाहिए जो बिहेवियर इन नेचर होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? बिहेवियर इन नेचर, बिहेवियर इन नेचर। कहने का मतलब क्या है, आपको समझ में आए, आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अच्छे से ढूंढ सकें। ठीक है, चलो, इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, चलो वही बात है जो मैंने बोला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलो, फ्लेक्सिबिलिटी, दीज आर फ्लेक्सिबिलिटी मैंने आपको बताया ही अभी कि प्रिंसिपल अगर आपको समझ में आ गया बहुत आसान होता है यूज़ करना, बहुत ज़्यादा भटकना नहीं होता। ऐसा नहीं कि पहली बार आया आपको कोई नियम नहीं पता, आप कुछ भी भाई ये कर लो, भाई ये कर लो, भाई वो कर लो, हर जगह से फेल हो रहे हो। प्रिंसिपल बना है, उसको पहचानो, समझो और आसानी से यूज़ करो, ज़िंदगी बनाओ। मैनेजमेंट बहुत प्रॉब्लम आते हैं, कंपनी के अंदर बहुत प्रॉब्लम आते हैं। तो क्या आप अपने हर एक्सपीरियंस, चलो मान लिया कि मैनेजमेंट एंड आर्ट भी होता है, आप अपने अनुभव भी काम कर सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं, लेकिन हर बार अनुभव काम आए जरूरी तो नहीं है। प्रिंसिपल तो यूनिवर्सल है, आपको पता चल जाए हमेशा लगाओ, हमेशा लगाते रहो, कभी दिक्कत नहीं होगी, वो तो प्रूव है ना। लेकिन आपका आर्ट, आपका एक्सपीरियंस थोड़ा ना कोई प्रूव करके गया, वो तो आप खुद प्रूव कर रहे हो अपने आप से, वो तो गलत है। चलो, तो दीज आर नॉट सेट ऑफ रिजिड स्टेटमेंट। ये बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए कि लोगों को समझ में ही ना आए। दीज कैन बी मॉडिफाई, और इसको क्या करें ना, वक्त टाइम को लेते हुए टाइम पर इसे क्या कर सके ना, मॉडिफाई कर सके। मॉडिफाई मतलब जरूरत पड़े तो प्रिंसिपल में थोड़ा सा चेंज कर लो, है ना। थोड़ा सा मान लो कि प्रॉब्लम थोड़ी सी चेंज हो गई तो प्रिंसिपल थोड़ा सा चेंज कर लो, थोड़ा सा मॉडिफाई करने का तरीका आपको आना चाहिए। बाय द मैनेजर्स हु आर यूजिंग देम। कौन यूज़ करेगा? भाई मैनेजर ने अगर उस प्रिंसिपल को यूज़ किया, प्रॉब्लम थोड़ा सा नया आया तो आप प्रिंसिपल को मॉडिफाई करके इंप्लीमेंट कर लो, वो तो जिम्मेदारी आपकी। मैंने बोला ना, परमानेंट कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम का फेज होता है ना वो चेंज करके आता है। दुख का जो कारण होता है ऐसा नहीं कि वो एक ही होता है, उसके चेहरे बहुत होते हैं, कभी ये बन के आया, कभी वो बन के आया, कभी बन के आया, ऐसे प्रॉब्लम बहुत सारी होती हैं। तो जरूरी नहीं कि हमारा प्रिंसिपल फिक्स करें, तो प्रिंसिपल को मॉडिफाई करिए, फिर इसको इंप्लीमेंट करिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब तो मॉडिफाई करने की जिम्मेदारी होती है मैनेजर, मतलब जो उस प्रिंसिपल को मैनेज करता है वो मैनेजर को उसको क्या करना पड़ेगा ना, प्रिंसिपल को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। चलो, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। दैट मीन these principles tell us if a particular principle is applied in a situation, what might be the effect। अच्छा समझिएगा, कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल मैंने किसी भी प्रॉब्लम में इंप्लीमेंट किया, कोई भी समस्या आ रही थी कि भाई ऐसा है, ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल कर लो, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ठीक है, या कह सकता है कि इस सिद्धांत को फॉलो करो, कंपनी आप कभी डूबेगी नहीं। जैसे यूनिटी हो गई, इक्वलिटी हो गई, स्पीड ऑफ कॉप्स हो गया, डायरेक्शन हो गया, कमांड हो गया, ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, इनिशिएटिव हो गया, ये सब प्रिंसिपल है। इन सबको कंपनी में फॉलो करोगे ना, आप कहीं बेकार ही नहीं जाओगे। तो कह रहा मान लो, यही पे देखो समझना, पर्टिकुलर प्रिंसिपल अप्लाइड इन अ सिचुएशन, व्हाट माइट बी द इफेक्ट। कह रहा मान लो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी प्रॉब्लम में अगर मैं कोई प्रिंसिपल यूज़ करूं तो उसका मतलब उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। तो आप बोलोगे अगर अच्छा प्रिंसिपल लगाया तब तो प्रॉब्लम सॉल्व आउट, और नहीं लगाया तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। यही तो रिलेशन हुआ, यही तो रिलेशन हुआ ना। आपने प्रॉब्लम समझा नहीं, प्रिंसिपल कुछ और इंप्लीमेंट कर दिया तो आप झेलोगे, आपको नुकसान होगा, कंपनी को नुकसान होगा, कंपनी बंद होने का कगार पे आ सकती। तो आप समझो इस चीज़ को, ठीक है, वही चीज़ कह रहा हूँ। चलो
तो आपको ये सारी बातें आज समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो हम लोगों ने पूरा टॉपिक अच्छे से कवर किया अभी तक का। तो हम लोगों ने क्या कवर किया, कल हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के, ऐसे करके हमारे बहुत सारे टॉपिक बने हैं। धीरे धीरे करके हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो ऐसे करके ढेर सारे टॉपिक हैं, हम सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। तो आज जो हम लोगों ने कवर किए हैं वो मीनिंग किए हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है हम लोग ये कवर किया, और नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट को हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है। तो ऐसे ही बस देखते रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, समझते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए, दूर तक फैला डालिए, आग लगा डालिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऐसे मुस्कुराते रहिए, अपनों के साथ रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, वही आपकी भलाई है, वही आपका कुटुंब है, उनके साथ आप हमेशा रहिए, साथ देते रहिए। चलिए, ओके बाय, धन्यवाद।